नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट आप तक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के प्रमुख पर्व और त्योहार। यदि आप झारखंड दरोगा की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि झारखंड दरोगा के एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप करने का प्रयास ना करें, वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न हम लोग का है कि झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है। ऑप्शन है सरहुल, कर्मा, टुसु या फिर चांडी। तो दोस्तों, सही आंसर कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सरहुल। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सरहुल हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सरहुल पर्व कब मनाया जाता है। आपको यह भी याद रखना है कि कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, पुष माह की पूर्णिमा को, चैत शुक्ल की तृतीया को, बैसाख माह की पूर्णिमा को या फिर फाल्गुन शुक्ल की तृतीया को। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इन चार ऑप्शन में से। तो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी यानी कि चैत शुक्ल की तृतीया को। याद रखिएगा, चैत शुक्ल की तृतीया को झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्या हो जाएगा, झारखंड में सरहुल पर्व कब मनाया जाता है दोस्तों, क्या हो जाएगा, चैत शुक्ल की तृतीया को मनाया जाता है झारखंड में सरहुल पर्व। आप ये याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि सखुआ कुंज का उपयोग किस त्योहार में किया जाता है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है सखुआ कुंज, याद रखिएगा। सखुआ कुंज का उपयोग किस त्योहार में किया जाता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सरहुल। क्या हो जाएगा, तो सरहुल पर्व में सखुआ कुंज का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सखुआ कुंज का उपयोग किस त्योहार में किया जाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सरहुल पर्व में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कि सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना असत्य कथन इन चार ऑप्शन में से कौन सा है। सरहुल कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है। इसमें पाहन यानी कि पुरोहित करम की डाल की पूजा करते हैं। सरहुल फूल का विसर्जन स्थल गिड़वा कहलाता है, या फिर सरहुल फूलों का त्योहार है। तो बताइए कि असत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों, असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, तो असत्य कथन है ऑप्शन बी यानी कि इसमें जो पुरोहित यानी कि जो पुरोहित या पाहन है वो करम डाल की पूजा करते हैं। यही कथन असत्य है, क्योंकि करम डाल की पूजा कर्मा पर्व में की जाती है। ये कथन क्या है, तो असत्य है दोस्तों। याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। यानी कि आपको बताना क्या असत्य कथन कौन सा, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी कि पुरोहित करम डाल की पूजा करते हैं। बाकी ये जो तीनों हम लोग का जो ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही है सरहुल के बारे में, बाकी की ऑप्शन बी गलत है। किस त्योहार के समय गांव का पुजारी गांव के हर घर के छप्पर पर साल के फूल रखता है। छप्पर पर यानी कि छत पर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सरहुल। क्या हो जाएगा, तो सरहुल हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा प्रश्न हम लोग का है कि किस त्योहार के समय गांव का जो पुजारी है वो गांव के हर घर के छप्पर पर साल के फूल रखता है, यानी कि छत पर साल का फूल रखता है। तो वो कौन सा पर्व है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो सरहुल पर्व, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि झारखंड में कर्मा पर्व कब मनाया जाता है। तो कर्मा पर्व के बारे में आपको बताना है कि कर्मा पर्व कब मनाया जाता है। तो भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को, अगहन कृष्ण पक्ष की तृतीया को, वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, या फिर कार्तिक पूर्णिमा को। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को। क्या हो जाएगा, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यानी कि झारखंड में कर्मा पर्व कब मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि करम की डाली की पूजा किस त्योहार में की जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि करम की डाली की पूजा कर्मा पर्व में की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा करम की डाली की पूजा किस त्योहार में की जाती है, तो दोस्तों वो कौन सा त्योहार है, तो वो कर्मा त्योहार, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आप इतनी बातें याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्व कर्मा और धर्मा नामक दो भाइयों पर आधारित है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा पर्व कर्मा और धर्मा नामक दो भाइयों पर आधारित है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कर्मा। नाम से ही पता चल रहा है कर्मा से कर्मा और धर्मा। याद रखिएगा कर्मा और धर्मा दो भाई है जिनसे संबंधित कौन सा पर्व है, तो दोस्तों कर्मा पर्व, इनका ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से किस पर्व में बहनें अपने भाइयों के सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। काफी इंपॉर्टेंट है।
निम्न में से किस पर्व में बहनें अपने भाइयों के सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कर्मा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो कर्मा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से किस पर्व में बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है? तो क्या हो जाएगा? कर्मा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि टूसू पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इस बार आपको बताना सत्य कथन कौन सा, वो भी किसके बारे में? तो टूसू पर्व के संबंध में आपको बताना है। तो हम लोग का पहला ऑप्शन है कि यह मकर संक्रांति को टूसू नामक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। अगला ऑप्शन है इसमें टूसू की स्थापना के लिए रंग बिरंगे कागजों व बांस की खपचियों से मंदिर के आकार का चूड़ल बनाए जाते हैं। अगला ऑप्शन है किसी नदी या तालाब में चूड़ल के साथ टूसू की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही कथन टूसू पर्व के संबंध में सत्य कथन है। यानी कि टूसू पर्व क्या होता है? तो मकर संक्रांति को मनाया जाता है, जो कि टूसू नामक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। इसमें टूसू की स्थापना के लिए रंग बिरंगे कागजों व फिर बांस की खपचियों से मंदिर के आकार का चूड़ल बनाए जाते हैं, ये भी कथन सही है। किसी नदी या तालाब में चूड़ल के साथ टूसू की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, ये भी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही कथन। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी यानी कि ये तीनों ही कथन टूसू पर्व के संबंध में सत्य कथन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि टूसू पर्व किससे संबंधित है? दुर्गा पूजा से, सूर्य पूजा से, काली पूजा से, या फिर लक्ष्मी पूजा से? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सूर्य पूजा से। किससे? तो दोस्तों सूर्य पूजा से। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। टूसू पर्व से संबंधित आपको कथन बताना कि कौन सा सही है, तो क्या हो जाएगा? सूर्य पूजा से संबंधित है। क्या है? तो टूसू पर्व किससे संबंधित है दोस्तों? तो सूर्य पूजा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? आपको बताना है कि होली का झारखंडी रूप कौन सा, यानी कि झारखंड का होली किस पर्व को कहा जाता है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फगुआ। क्या हो जाएगा? तो फगुआ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों कौन सा है कि होली का झारखंडी रूप? तो क्या हो जाएगा? फगुआ पर्व को झारखंड का होली कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। आप ये बातें याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? तो फगुआ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि देसावली। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो देसावली यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्या हम लोग का प्रश्न है निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? तो देसावली हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि किस त्योहार में महिलाएं पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रश्न। किस त्योहार में महिलाएं पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती है? तो दोस्तों जनी शिकार, बहुरा, चांदी, या फिर मंडा? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि जनी शिकार। क्या हो जाएगा? तो जनी शिकार हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। आप ये बातें याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्व राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है? दोस्तों याद रखिएगा कौन सा शब्द आया? तो राइज बहरलक। तो आपको प्रश्न पूछा गया कि कौन सा पर्व राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों टूसू, धान बुनी, चांदी, या फिर बहुरा? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बहुरा। क्या हो जाएगा? तो बहुरा पर्व को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों राइज बहरलक कहा जाता है। याद रखिएगा बहुरा पर्व जो है, तो बहुरा पर्व को क्या कहा जाता है? तो राइज बहरलक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि राइज बहरलक के नाम से कौन सा पर्व जाना जाता है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो बहुरा पर्व हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि ओहिरा गीत का संबंध किस त्योहार से, यानी कि किस त्योहार में ओहिरा गीत गाया जाता है? तो दोस्तों वंदना, सरहुल, कर्मा, या फिर रोहिन? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि वंदना पर्व। क्या तो हो जाएगा? वंदना पर्व। यानी कि जो ओहिरा गीत है वो किस पर्व यानी कि किस त्योहार में गाया जाता है? तो दोस्तों वंदना पर्व में गाया जाता है, यानी कि वंदना त्योहार में गाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओहिरा गीत का संबंध किस त्योहार से? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? वंदना त्योहार से। आप इतनी बातें याद रखिएगा। देखिए हम लोग का
अगला हम लोग का प्रश्न है कि वंदना त्योहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि सत्य कथन, वो भी किसके बारे में। तो दोस्तों वंदना त्योहार के बारे में पहला ऑप्शन है यह कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है यह त्योहार पालतू जानवरों से संबंधित है। अगला ऑप्शन है इसमें करम डाल की पूजा की जाती है। या फिर कथन ए और बी सत्य है, यानी कि ऑप्शन डी में कहा गया कि कथन ए और बी सत्य है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो याद रखिएगा वंदना त्योहार के बारे में यदि आपको पूछा जाए कि कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही, यानी कि यह कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है और यह त्योहार पालतू जानवरों से संबंधित, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर कि कथन ए और बी सही है। बाकी इसमें करम डाल की जो पूजा की जाती है क्या हो जाएगा, तो कर्मा पर्व के बारे में बताया गया। इसमें करम डाल की पूजा की जाती थी, क्या हो जाएगा, तो कर्मा पर्व के बारे में हो जाएगा। तो हम लोग का प्रश्न है कि वंदना त्योहार के बारे में आपको बताना है कि सत्य कथन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए कि वंदना पर्व क्या होता है, तो कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है और यह पालतू जानवरों से संबंधित त्योहार है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि मंडा पर्व कब मनाया जाता है। आपको पूछा गया मंडा पर्व के बारे में कि कब मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, बैसाख माह की अक्षय तृतीया को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैसाख माह की अक्षय तृतीया को। याद रखिएगा कब, तो बैसाख माह की अक्षय तृतीया को माना जाता है मंडा पर्व, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। तो दोस्तों वो कौन सा पर्व है, तो सरहुल, रोहिन, वंदना या फिर मंडा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही आंसर कौन सा होने वाला, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मंडा पर्व। किस पर्व के बारे में बताया गया, तो दोस्तों मंडा पर्व के बारे में बताया गया है कि मंडा पर्व में जो उपवास करते हैं वो क्या करते हैं, तो 10वें दिन के बाद जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। ये बातें आपको याद रखना किस पर्व के बारे में है, तो दोस्तों मंडा पर्व के बारे में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आप ये बातें याद रखिएगा। चलिए अब लास्ट का प्रश्न देख लेते हैं, जो कि हम लोग का लास्ट का हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है। करम, रोहिन, वंदना या फिर टूसू पर्व। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रोहिन। क्या हो जाएगा, तो रोहिन दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। निम्न में से किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने त्योहार के रूप में जाना जाता था, दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, यानी कि रोहिन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया, जो कि झारखंड दरोगा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग का था। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।